friends, welcome back. बांग्लादेश हिंदू प्रोटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज। बांग्लादेश में करोड़ों हिंदुओं का तगड़ा ऐलान, शेख हसीना। चलो देखते हैं। मुझे सच्ची सच्ची बताऊं, बहुत अच्छा लगा देखकर कि जो हिंदूज हैं वो खुद सड़कों पे आके अपनी फाइट लड़ रहे हैं। ये सारे वर्ल्ड को देखना चाहिए कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उनके ऊपर अटैक हो रहा था बांग्लादेश में, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो माइनॉरिटी हैं पर दे अब वो बाहर आके अब जोर से सारी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे साथ देखो ये क्या हो रहा है। हम लोग एक पीसफुल कम्युनिटी हैं, हम बांग्लादेशी हैं, सिटीजन बांग्लादेश हैं के ही हैं, और हमारे साथ बांग्लादेश में ही रिलीजन के बेसिस पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। सो दे आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स। या तो ये नहीं कि भी वेट करो भाई हमारे लिए कोई और लड़ाई करे, क्योंकि कोई आपके लिए लड़ाई नहीं करे। आपको खुद अपने देश में अपने लिए खड़े होना पड़ेगा, खुद लड़ाई करनी पड़ेगी। जब आप आवाज उठाओगे तब बाकी दुनिया जागेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं बांग्लादेश की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है और आप देखिए मतलब ये रुका नहीं है। बांग्लादेश के हिंदू सड़क पर उतर आए हैं। इसके विरोध में लगातार जमकर नारेबाजी की जा रही है। हिंदुओं ने मांग की है कि उनके घरों से लेकर मंदिरों तक रक्षा की जाए। जो भी हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं उन पर भी यहाँ पर एक्शन की बात है, सजा उनको दी जाए। बांग्लादेश से आई तस्वीरें कट्टरपंथी को समझाने के लिए बहुत है। एक और कई मतलब जगह जगह हो रहे हैं प्रोटेस्ट हिंदुओं के। वो तमाम हिंदू हैं जिन पर लगातार कट्टरपंथी कहीं ना कहीं हमला कर रहे थे। तख्ता पलट हुई, हिंदू इकट्ठे हो गए हुआ, लेकिन इन सब के बीच माइनॉरिटीज को बांग्लादेश में निशाना बनाया जा रहा था। हिंदुओं के घरों को आप देखिए किस तरह से लूटपाट की जा रही थी, दुकानों में लूटपाट की जा रही थी, मंदिरों को तोड़फोड़ किया जा रहा था, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा था, हिंदू लड़कियों को अगवा किया जा रहा था। और दीदी ने तस्वीरें बना कर दी है कि किस तरह का आक्रोश है हिंदू समाज के लोगों का। आक्रोश अब खुलकर सड़कों पर उतर आया है। किस तरीके से भारी संख्या में लोग जुटे और स्टॉप टेररिज्म का जो नारा है उसको बुलंद कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे थे कि उनकी महिलाएं, जो हिंदू महिलाएं हैं, उनको किडनैप किया जा रहा था, अगवा किया जा रहा था, उनके साथ दुराचार हो रहा था, पुरुषों को मारा जा रहा था, घरों से महिलाओं को उठाया जा रहा था। ऐसे बहुत सारे परेशान करने वाले वीडियोस लगातार सामने। और उसके बाद अब एक बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली भारी मात्रा में लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आ रहे हैं। ये हमने देखा था। जो दुनिया कल तक हिंदुओं को बेबस, बेसहारा और पिटते मरते हुए देख रही थी, वो आज ये तस्वीरें देख। जो दुनिया बांग्लादेश में हिंदुओं को मरते देखकर मुंह में दही जमाए बैठी थी, वो देख ले कि जब हिंदू जागता है तो कैसे अतताइयों की नींद हराम हो जाती। वो तो करना पड़ेगा, चुप बैठे रहोगे अपने घर में। समझकर जो उन्मादी भीड़ कल हिंदुओं के घरों पर हमला कर रही थी, वो इस हुजूम को देखकर अपने बिलों में छिप गई, क्योंकि हिंदुओं ने बांग्लादेश में यलगार कर दिया है। राम के वंशज, कृष्ण के उपासक हिंदुओं ने ऐलान कर दिया है कि याचना नहीं अब रण होगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का जिस तरह कत्लेआम हुआ, उसके विरोध में जब हिंदू उठ खड़े हुए तो कितनी जगहों पे दिखा रहे हैं। हर शहर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही। ढाका से लेकर चटगांव तक थर थर कांप रहा। जिस तरह से सरेआम बहु बेटियों की इज्जत आबरू को उछाला गया, ये आक्रोश उसके खिलाफ। वही ना, जैसे मैं कह रही थी, अपनी फाइट खुद लड़नी पड़ेगी। अगर चुप बैठे तो ये जो दंगाई हैं तुम्हारा फायदा उठाएंगे, तुम पे अटैक करेंगे। अब तुम इकट्ठे हुए, जब देखो कितनी भीड़ थी, देख के कि कितने इकट्ठे हो गए हैं, गलत इरादे वाले अब कांपेंगे कि भाई हम ये क्या, अब हम कैसे करें, क्योंकि अब आप इकट्ठे हो गए हो। कहते हैं ना, वो एक स्टोरी थी ना कि जब लकड़ियां अलग अलग होती हैं तो कैसे आराम से टूट जाती हैं, पर अगर उसको बांध के इकट्ठा कर दो फिर कोई तोड़ने की कोशिश करे नहीं टूटेंगी। तो अब जब हिंदूज इकट्ठे हुए हैं,
अब कौन आके इन पे अटैक करेगा? और यही एक करेक्ट वे है, क्योंकि अभी वहां ना तो गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना पुलिस वाले कर रहे हैं, ना आर्मी वाले कर रहे हैं। जब तक करेक्ट अथॉरिटीज अपनी ड्यूटीज नहीं करेंगी, इनको अपना बचाव ऐसे ही करना पड़ेगा और हिंदुओं को जागना पड़ेगा। ये जो हम लोगों को माना जाता है ना कि दुनिया में कि हिंदू तो बस चुपचाप रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, उनके ऊपर कुछ भी जुल्म कर दो वो चुपचाप रहते हैं। अब नहीं, उनको ये दिखना चाहिए कि अगर गलत करोगे तो वो भी सड़कों पे आएंगे। पर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये देखो, ये कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे, वो वहां से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जहां तक वो लग रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन दो, हिंदूज को प्रोटेक्शन दो, मंदिरों को प्रोटेक्शन दो। और इन बांग्लादेश में कई जगहों पे हो रहा है। मुझे लग रहा था कहीं एक जगह पे इकट्ठे हुए होंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो हरे कृष्णा हरे रामा बोल रहे थे, पर ऐसा नहीं है। बहुत अलग अलग जगहों पे इतने हिंदूज इकट्ठे होके उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं। कमाल है। देखिए, इसमें अभी तो ठीक है, मगर 23% से वो तो 8% हो गए हैं। राइट, अच्छी बात है। अगर 20 साल बाद जब 1% हो जाएंगे तब फिर क्या प्रोटेस्ट करेंगे? करेंगे? हाँ, क्यों तो होगी नहीं, इतनी कम लोग ही नहीं होंगे रूट इनके। कॉज को सॉल्व करना है। रूट कॉज अभी तो है नंबर्स, इसलिए कर पा रहे हैं, अभी 8% इसलिए कर पा रहे हैं। पर 20 अगर साल बाद 8% 1% नहीं हो हुए जाएंगे, तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? क्योंकि अब उनमें उतनी ताकत उनको नहीं आई होगी। होप कि ये सब लोग जाग गए हों कि 23% एक समय पे थे, अब 8% हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब उनकी कन्वर्जन हो रही होगी, कन्वर्जन हो रही है उनकी, दैट्स द प्रॉब्लम। कन्वर्जन और धीरे-धीरे कर रहे इसीलिए हैं। जो है मेरे ख्याल से अभी तो जो किया दैट इज वेरी गुड, बट अपने बच्चों को कैसे सॉल्व करेंगे? 20 years डाउन द लाइन क्या करेंगे जब 1% रह जाएंगे? तो प्रॉब्लम ये है जिसका सोल्यूशन उन्हीं लोगों को निकालना है अपनी कंट्री में। अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप अच्छा अभी 8% थे, पर मैं आपकी कमेंट में पढ़ रही थी कि ये जो 8% है 2011 का डेटा है। अब मुझे नहीं पता, पर मैंने वो कमेंट पढ़ा था आपका। मतलब और भी कम हो तो चुका है। मतलब अभी तक वो कह रहे हैं शायद 6% या क्या कितने और वो हो गए। तो वही मतलब है, 20 कितना? साल बाद जो है जब 1% हो जाएंगे तब क्या करेंगे? फिर क्या करोगे? रूट कॉज तो यही है कि उनके नंबर्स कम हो रहे हैं। ठीक है, नहीं, अभी कर और- रहे हैं, बट इट इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग कि अगर माइनॉरिटी की पॉपुलेशन कम हो रही है। और इंडिया में माइनॉरिटी की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है और 2070 तक 50-50 हो जाएगी। राइट। और कितना अलार्मिंग सिचुएशन होनी है तब हमारे भारत देश में। वो देखो कि मतलब हम लोगों का जो डेमोग्राफी है वो पूरी चेंज हो जाएगी। और मुझे तो ये डर है कि वो सिचुएशन ना आ जाए कि जैसे पाकिस्तान की हालत है, जैसे बांग्लादेश की हालत है, वैसे हमारे देश की हालत हो जाए। बोलना नहीं चाहती, पर कई बार सोचने में अगर मजबूर हो कुछ जाता है ठीक इंसान। नहीं किया गवर्नमेंट ने, बिल्कुल कुछ तो फ्यूचर टू बी फ्रैंक बहुत ही खतरनाक स्केरी है, लग रहा है। बहुत स्केरी लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाए, पूरा ऐसा हो जाए अगर कोई केयरफुली देखता नहीं है हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।